Hello everyone, I am Monisha. Welcome to Brainify, your smart study partner. Have you ever know why some countries have a strong democracy while some other have they are still struggling? The answer to this question is not just a political leader. It's about the people's political maturity. Today we will going to see about what is exactly the political maturity. पॉलिटिकल मेच्योरिटी क्या है आज वो हम देखेंगे. पॉलिटिकल मेच्योरिटी मीन्स हाउ रिस्पॉन्सिबली पीपल थिंक एंड एक्ट इन पॉलिटिक्स. किस तरह से सोच विचार कर कर एक पॉलिटिकल लीडर अपना काम करने की कोशिश करता है. हाउ दे रिस्पॉन्सिबली टेक एन अथॉरिटी टू डू वर्क इन द सोसाइटी. हाउ पीपल वोट वाइसली. पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मतलब ये है कि किस तरह वाइसली वो सोच कर विचार कर कर somebody is giving up their valuable vote. They understand their rights and duty. उन्हें पता है उनका राइट्स क्या है, उनका हक क्या है, उनकी जिम्मेदारियां उन्हें पता है. उसके हिसाब से वो अपना कीमती वोट डालते हैं. दे रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन. लोगों को हर एक ओपिनियन उनको वो कदर करते हैं. दे रिस्पेक्ट देम देयर ओपिनियंस एंड हाउ दे टेक डिसीजन फॉर द सोसाइटी इज नॉट जस्ट देमसेल्फ. उनके लिए नहीं, वो सोसाइटी के लिए अपना लेवल बेस्ट करने की कोशिश करता है कि डिसीजन सही मायनों में ले, कि वो अपने लिए नहीं सोसाइटी के लिए वो डिसीजन प्रॉपर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या करेगा, पैसे लेगा वोट के लिए, तो वो क्या सोचेगा, चलो इनको वोट दो. क्यों? उनके ऊपर अभी जब वो वोट करने जाते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आती है, हाँ अभी इनको वोट देना चाहिए बिकॉज दे गिव हम पैसे से मदद या फिर कुछ चीज़ों से सामान से मदद. एंड दूसरा जो व्यक्ति है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स वो फ्रीली जाके वाइसली अपना वोट, कीमती वोट जो है देने की कोशिश करता है. आप मुझे बताइए इनमें से सही कौन है? करेक्ट, सही तो सेकंड पर्सन रहा कि उन्होंने बिना किसी को सोचे, बोले या पूछे वो क्या किया, खुद का डिसीजन लिया. सो पीपल मेच्योरिटी यहाँ पे ये दिखता है कि अपना विश के हिसाब से हमें जो लगता है हमें किस व्यक्ति को वोट देनी चाहिए, उस करेक्ट व्यक्ति को जाके वो वोट देता है सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ आवर ओन सोसाइटी. इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मिलियन ऑफ पीपल्स वोट लाइक मेच्योरिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी, ऐसे हमारे देश में मिलियंस ऑफ पीपल्स है. और उसी तरीके से अगर उन मिलियंस ऑफ पीपल ने बड़े ही वाइसली सोच समझकर अगर हमने वोट दिया तो क्या होगा, पॉलिटिकल मेच्योरिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगा. और इसी तरीके से सिटीजन्स आर मेच्योर, डेमोक्रेटिक बिकम अ स्ट्रॉन्ग. और इसी से कहलाएगा कि हमारा जो डेमोक्रेसी है कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपको दिखाई देगा. पॉलिटिकल मेच्योरिटी का अर्थ ये हुआ राइट थिंकिंग प्लस रिस्पॉन्सिबल वोटिंग प्लस अवेयरनेस. हमें जागरूकता होनी चाहिए, हमें राइट सोच रखनी चाहिए और हमें ये भी जिम्मेदारी पता चलनी चाहिए कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल है, हमारा एक वोट कितना कीमती है, ये हमें पता होना चाहिए. विदाउट वेस्टिंग दैट वन वोट वी शुड बी टोटली रिस्पॉन्सिबल टू चूज आवर ओन लीडर्स. दैट्स द रीजन वी हैव टू become a political maturity for making our own leaders. So remember, a good democracy doesn't depend upon the leader. वो लीडर के ऊपर निर्भर नहीं रहते. सारे जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जितने भी हमारे देश में हैं, अगर उन्होंने वाइसली सोच कर ये डिसीजन लिया तो हमें लीडर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट डिपेंड्स ऑन यू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. ये आप और हम बन सकते हैं अच्छा नागरिक और हम अच्छे से लीड कर सकते हैं हमारे सोसाइटी को. सो इसी को ही कहा गया है इन डेमोक्रेसी वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जिसकी वजह से हम सही मायनों में
with a proper thinking we can eligible to give vote without any pressure. I hope you understood. Now next we'll talk about rights to vote. What do you mean by rights to vote? It means every citizens get the power to choose their own leader. हमारे देश का नागरिक को चूज करने का हक हमारे पास है. जब हमारा एज 18 एंड अबव हो जाएगा, एट द एज ऑफ 18 you are become a adult, and that is the correct age where you can eligible to vote. So in a democracy every adult citizens has the right to vote. जितने भी adult citizens हैं जो 18 प्लस है वो अपना वैल्यूबल वोट अपने लीडर को दे सकते हैं. एंड दिस इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और मनी. कोई भी भेद नहीं है यहाँ पे. जैसे मैंने कहा कि मिलियन ऑफ पीपल आबादी में, मिलियंस ऑफ पीपल के आबादी में हमारा देश में 18 साल जितना भी जिसका भी बनता है वो इस हक का अधिकार है कि वो जाके कास्ट ना, बिना कास्ट के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा नहीं, कोई रिलीजन्स पे नहीं करेगा, कोई जेंडर पे नहीं जाएगा या फिर कोई भी पावर नहीं दिखाएगा पैसे का. दिस इज ऑल मेंट टू अ पर्टिकुलर आम जनता. उनके लिए है. जो भी व्यक्ति 18 साल प्लस रहेगा वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा वोट करने के लिए. और इसी तरीके से एवरीवन इज इक्वल्स व्हेन इट कम्स टू वोटिंग. सब सेम रहेगा. नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटिंग इन एनी ऑफ देम, इन अ कास्ट, एनी रिलीजन और मनी माइंडेड और जेंडर. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम. On election day, people go to the polling booth and press a button on the machine and choose their leader. पहले तो बैलेट बॉक्स होता था. वहाँ पे जाने के बाद आप जिन्हें चुनाव में जिताना चाहते हैं उनके ऊपर का सिक्का या सिंबल ये आप उस पर्टिकुलर पेपर में सिक्के में स्टैम्प डाल के एंड यू पुट इट इन दैट बैलेट बॉक्स. अब क्या है आता है, ईवीएम मशीन आ गया है वेर यू नो द पर्सन क्रमांक 1 हुआ या 2 हुआ, उसके मुताबिक यू गिव योर वैल्यूबल वोट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन बाय प्रेसिंग दैट बटन एंड दैट्स वन वोट डिसाइड द गवर्नमेंट. और वो एक वोट वो इतना कीमती होता है जिससे वजह से आप उन पर्टिकुलर लीडर्स को elect करते हो. In India, every citizens above 18 years of age has the rights to vote and this make India the largest democracy in the world. इससे पहले 21 age था. Age limit was reduced by 21 to 18. Why so? क्यों ऐसा किया गया? इसके पीछे का रीज़न ये है, पहले ज़माने में at the age of 21 में भी इतना नॉलेज नहीं था कि इन्हें जाने कि लीडर्स क्या है, क्यों वोट देना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या ये रिक्वायर्ड है, नहीं है, इसके ऊपर इतनी जानकारी नहीं थी. इतना इसमें यू नो देयर विल बी नो एनी अदर things have been meant for that knowledge so that people can go there and give the vote. But now it is not like that. बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्शन है तो उन्हें क्या करना चाहिए. तो ये अब नॉलेज के साथ साथ लोगों को ये पता चल गया कि वन वैल्यूबल वोट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट आवर लीडर. इसीलिए वो 21 एज से अब रिड्यूस हो गया एज 18 ईयर्स and now 18 is the correct age to give the decision to right to vote and this make an Indian the largest democracy in the world. और इसी तरीके से मिलियंस ऑफ आबादी में जितने भी लोगों का 18 साल है वो जाके 18 एंड अबव जाके वोट करते हैं और अपने सही लीडर को चॉइस करके वो चुनाव में जिताते हैं. वोटिंग इज नॉट जस्ट अ राइट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ वोट देकर वो चुनाव में चुनकर आना ही नहीं, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. जिस तरह से हमारा एक हक बनता है कि हमें जाके अपना
कीमती वोट डालना, जीतने के बाद भी उनका भी पास उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So it is said that right to vote is a power of the people to choose the government. हमें हक है कि गवर्नमेंट में किसको जिताना है, किसको चुनाव में जीत के लाना है. तो ये रहा आपका डेमोक्रेसी में सेकेंड पॉइंट, दैट इज राइट टू वोट. नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? means sharing from the central government to local level. मतलब अपना पावर को डिवाइड करना दो हिस्सों में. इंस्टेड ऑफ वन अथॉरिटी कंट्रोलिंग एवरीथिंग इनटू टू, दैट इज पावर इज डिवाइड इनटू टू in the state government and the local self government body, that is local level. पावर दो हिस्सों में डिवाइड होता है. लोकल पीपल ऑल्सो गेट डिसीजन मेकिंग राइट्स. अभी देखो पूरा का पूरा जब अथॉरिटी मिलती है तो सारा का सारा जिम्मेदारी एक पर्सन के ऊपर डालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ साथ काम करता है. अभी दिस मेक्स डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव एंड क्लोजर टू पीपल. अगर ये चीज हुआ, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर होता है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इजी तरीके से इफेक्टिव होती है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्लोज टू ईच अदर होते हैं. इसके वजह से इट विल बी मोर इजी टू कनेक्ट विथ कॉमन पीपल. इन इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन वॉज वर्क इन 3 लेवल. 3 हिस्सों में ये काम करता है. एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नेशनल लेवल पे काम करता है. सेंट्रल लेवल में नेशनल लेवल पे जितने भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रोल करता है या उनके साथ टाई अप होता है. स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर इनटू ऑल द स्टेट बॉडीज या स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन लोकल गवर्नमेंट में जितने भी विलेजेस एंड सिटीज है जो लोकल लेवल का है वो जिम्मेदारियां लोकल गवर्नमेंट लेती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपना जिम्मेदारी पूरा करने की कोशिश करते हैं. If you talk about local bodies, include Gram Panchayat, that is included in the village, municipal corporation, that is all the responsibility taken from the cities, that is come under municipal corporation. Suppose for example there is a power of road in your village. हाँ, अगर आपको रोड बनाना है आपके नॉर्मल लोकल एरियाज में, तो आप तो दिल्ली में फोन करके तो नहीं बोलोगे ना. एकदम बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ. आप क्या करोगे, आपके नियर बाय जितने भी ग्राम पंचायत के जो मेन पर्सन हैं आप उनसे संपर्क करोगे और कहोगे कि यहाँ पे ये रोड कच्चा है, इसे पक्का बना दो क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हेल्प करेगा वहाँ के म्युनिसिपल पर्सन करेगा, ग्राम पंचायत करेगा, वहाँ का जो टेक ओवर करने वाले पर्सन है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा. बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन है, इसकी वजह से ये काम आसान होगा. अगर वही चीज़ नॉर्मल रास्ते को करना है और आपको ये खबर दिल्ली तक पहुंचाना पड़ेगा और वो जाके एक दूसरे से बात होगा फिर जाके करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट. इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन पावर होना बहुत ज़रूरी है. इससे प्रॉब्लम्स क्या होगा, सोल्यूशन मिलेगा. फास्टर डिसीजन मेकिंग होगा जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा. जितने भी काम अगर पेंडिंग है फटाफट कंप्लीट होने की कोशिश करेंगे. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, जितना आप लोकली कनेक्टेड होंगे उनके प्रॉब्लम्स को जानेंगे तब जाके वहाँ का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकेंगे अगर हमारा देश जो है डिसेंट्रलाइजेशन पावर में आता है. तो मोर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, स्ट्रॉन्गर
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस डिसेंट्रलाइजेशन में, ताकि एक दूसरे को हेल्प कर सके, और इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनता है हमारा देश का। हाँ, और डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ ये होता है पावर टू द पीपल एट लोकल लेवल। जितना मजबूत होंगे उतना कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उतना इजी तरीके से हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे इन नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या लोकल लेवल हो। ये सारे डिसेंट्रलाइज है, इसी की वजह से हम ईच एंड एवरी वर्क इतना फास्ट तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन पावर होने के वजह से ही हमारा इतना देश का आविष्कार हुआ है। अगर आपको ये पर्टिकुलर 3 डिफरेंट पॉइंट समझ में आ गया है तो कमेंट में समझ गए करके बताना। एंड आपको और भी वीडियोस अगर चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे बने रहो। अगर कुछ इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट में लिख भेजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।